जय सिया राम। सीतामढ़ी नगर निगम के तमाम मतदाता मालिकों को फिर से मेरा जय सिया राम। मैंने तो अपनी लड़ाई जो पूरी ताकत से लड़ी, सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवक, सभी मेरे मित्र और सभी माताओं बहनों का जो मुझे प्यार मिला वो ऋण के रूप में मेरे ऊपर है। और मैंने जो एक एजेंडा लेकर के आपके समक्ष आया था, मैं उसी एजेंडा को अपने संकल्प के तौर पर आपसे दोहराने के लिए आया हूँ। मैंने कहा था कि मैं सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार पर चोट करूँगा। मैंने कहा था कि सीतामढ़ी में मूलभूत सुविधाओं का जो घोर अभाव और मकर जाल है, मैं इसको तोड़ूंगा और यहाँ नाली, नासी, जल जमाव, सड़क, रिंग रोड, इन सब को व्यवस्थित करूँगा। मैंने कहा था कि सीतामढ़ी माता जानकी की जो जन्मस्थली है, हमारे यहाँ माता जानकी का पुनौरा धाम, हमारे यहाँ माता जानकी का यह जन्मस्थली, हमारे यहाँ माता जानकी का यह पवित्र धाम, जहाँ विश्व से बड़े बड़े संख्या में पर्यटकों को आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, नहीं आ पाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, सुविधा नहीं है। मैं इस पर काम करूँगा। मैंने कहा था कि यहाँ के सीतामढ़ी के युवाओं के लिए मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूँ। और मैंने कहा था कि सीतामढ़ी के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, मैं उद्योग के लिए मैं काम करूँगा ताकि यहाँ उत्पादन बढ़ सके। ये 5 मेरे प्रमुख एजेंडा थे। इस एजेंडा को ही लेकर के मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ। एक प्रकार जिस तरीके से प्रमुख विपक्ष का प्रथम रोल रहता है, ठीक है, मुझे जितना वोट मिला मैं उस वोट के आधार पर मैं स्वयं को एक मजबूत विपक्ष मानता हूं। और मेरा जो संकल्प है कि मैं 2023 से 2028 तक काम करूंगा। अब विपक्ष के तौर पर ही सही, मैं इसी 5 एजेंडा को लेकर के आप सबके साथ रहूंगा। संघर्ष जारी रहेगी और इसी 5 एजेंडा के लिए, चाहे मुझे सीतामढ़ी नगर निगम में धरना देना पड़े, मुझे सीतामढ़ी संवरणालय के पास धरना देना पड़े, मुझे पटना जाके धरना देना पड़े, मुझे दिल्ली जा कर के अपनी बात को रखना पड़े, लेकिन मैं सीतामढ़ी का यह जानकी पुत्र, मैं यह जानकी जी के इस धरती से फिर से घोषणा करता हूं कि मैं चुप नहीं रहूंगा। इसी एजेंडा के तहत मैं काम करूंगा। आज तो वैसे भी साल का आखिरी दिन है और कल से हम 2023 में प्रवेश करेंगे। मैं हर वार्ड में फिर से जाऊंगा। मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा, वहाँ टीम बनाऊँगा और सीतामढ़ी को किसी भी परिस्थिति में मैं छोड़कर, जो मेरा संकल्प है मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। जो मेरा वादा है मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। मेरा जो संकल्प था, ये माता जानकी की धरती को एक विश्व के मानचित्र पर आके लेकर के बढ़ने का, मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूँगा। आप सब कल रात से ही या कल शाम से जब भी रिजल्ट आया, उसके बाद से सब लोग मायूस थे, उदास थे। कई लोगों ने रात का खाना नहीं खाया, कई लोग रो रहे थे। तो उन सब से निवेदन है कि अपने इस ताकत को संजो के रखिए, अपने इस ताकत को बटोर के रखिए। आपको अगले 5 साल तक संघर्ष करना है। हम लोग राम जी के वंशज कहे जाते हैं, हम लोग राम जी को पूछते हैं, हम उनके अनुसरण चलने वाले लोग हैं। अगर उनको राजगद्दी से पहले अगर 14 साल का वनवास मिला, तो आप मानिए कि आपको 5 साल का वनवास मिला है। और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस सीतामढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और इसमें आपसे बस एक ही निवेदन है कि इसमें आपका सहयोग मुझको ये 5 साल में मिलता रहे। मैं सदैव आप सबके साथ खड़ा रहूँगा। जय सिया राम।